दुकान बंद करने का समय हो आया था। तभी दो औरत और आ गई। भैया साड़ी दिखा देना कॉटन की। चुनरी पीठ में। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज 5 महीने हो गए थे अपनी ये छोटी सी दुकान खोले। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आज सुबह से 10-15 कस्टमर आ चुके हैं और बिक्री भी ठीक ठाक हो गई है। सच बोलूं तो इस दुकान का किराया निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। रोज़ 1 या 2 साड़ी तो कभी एक सूट बेच पाता था या कभी सिर्फ एक दुपट्टा ही। मैंने माँ की सारी जमा पूंजी लगा दिया था। सोचा था माल ठीक रखूँगा तो लोग आएंगे ही, लेकिन लोग आते ही नहीं थे। दुकान भी मेन रोड से सेट एक पतली गली में मिली है। लोगों को तो ठीक से दिखता भी नहीं होगा, पर एक बोर्ड मेन रोड पर लगाया रखा है मैंने। सामने मेन रोड पर ही एक सरदार जी की साड़ियों की दुकान है। इस छोटे शहर के ज़्यादातर लोग उन्हीं की बड़ी दुकान से कपड़े लेते हैं। रोज़ सैकड़ों कस्टमर उनके दुकान पर आते हैं, पर लगता है माँ के आशीर्वाद से उनके दुकान की रौनक में अब कुछ कम कर दूंगा। आज खुशी के साथ हैरानी भी हो रही है। कल ही तो मैंने दुकान बंद कर गली से निकलते हुए फ़ोन पर बातें कर रहा था। माँ, चाचा ने ठीक ही कहा था, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो, दुकान चलाना तेरे बस की बात नहीं। और इतनी पकड़ी देख दुकान भी मिली तो एक गली पे जहाँ ग्राहक ही नहीं पहुँच पाते। सारे ग्राहक तो मेन रोड पर बड़ी दुकान पर चले जाते हैं। किराया निकलना भी मुश्किल हो रहा है। परिवार कैसे चलेगा माँ? और बच्चे को कहाँ से पढ़ा पाऊँगा? मैं कल बहुत मायूस था, पर परेशान भी। सच बताओ तो कल मैं रो पड़ा था माँ से सब कहते हुए। कोई नहीं बेटा, आप दुकान खोल ही लिया है तो धैर्य रख। किसी चीज़ में सफलता अचानक नहीं मिलती। देखना भगवान सब ठीक रखेंगे। माँ का आशीर्वाद ही है, कल ही उन्होंने कहा, और आज दुकान पर थोड़ी रौनक ही आई है। ये दोनों पैक कर दीजिए। उन्हें साड़ियाँ पसंद आई गई थी। मैं उनका बिल बना रहा था, तभी एक औरत बोल पड़ी, सरदार जी ने ठीक कहा कि कॉटन की साड़ियाँ भी अच्छी मिल जाएगी यहाँ, और दाम भी ठीक ठाक लगाते हैं। जी कौन सरदार जी? यही अपने बूटा जी साड़ी वाले। उनके पास चुनरी पिन की साड़ियाँ नहीं थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बूटा जी अपने कस्टमर यहाँ क्यों भेज रहे हैं? उनके यहाँ तो खुद सारे कलेक्शन होते हैं। मैंने पैसे लेकर गले में रख लिया। दुकान बंद कर उनके दुकान पर पहुँचा। वो भी दुकान बंद ही कर रहे। बूटा सिंह जी, आपने अपने ग्राहकों को मेरी दुकान पर भेजा? कोई नहीं जी, बस उन्हें जो चाहिए था वो मेरी दुकान पर नहीं था, तो आपका दुकान बता दिया। मैं जानता हूँ, इनके दुकान पर सब होता है। उनके वर्कर साड़ियाँ समेट रहे थे, उनमें कुछ वैसे ही साड़ियाँ भी थी। मैं ये देख फिर उनकी तरफ देखा। इसमें आपका नुकसान नहीं होगा बूटा सिंह जी? नुकसान की क्या बात है जी, सबकी गृहस्थी चलनी चाहिए। तुम्हारा भी तो परिवार है। शायद उन्होंने कल फ़ोन पर माँ से मेरी बात सुन ली थी। मैं इस बात पर खुश हो रहा था कि ये सब माँ के आशीर्वाद से हो रहा है, पर ये सब आप आए नहीं पुत्र, ये सब माँ का ही आशीर्वाद है। हम सब की माँ तो एक सी ही होती है। उन्हें देख मैं खुद अपनी सोच पर शर्मिंदा था। मेरी आंखें नम हो गई। वो मेरे कंधे पर हाथ रखे ये कहते हुए निकल गए, मेरे माँ ने मुझसे ये कहा था, अपने साथ साथ दूसरों के पेट का भी थोड़ा ख्याल रखना। इस कंपटीशन के दौर में ऐसी बातों की कतई उम्मीद नहीं थी। कहानी पसंद आई तो नीचे एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।